शांति। ओम शांति। आज है 21 मई 2022 की साकार क्लियर है क्या? सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का साधन है। हम सबको वो भी ज्ञान देने के लिए आया है। कोई भी देहधारी को हम ऐसी महिमा नहीं कर सकते। स्वर्ग में उच्च पद होता है, बाबा ने कहा खाना पीना सोना ये ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं। ब्राह्मणों का काम है ज्ञान सुनना और सुनाना। बाबा को शिव बाबा का परिचय। आज बाबा बोले मीठे बच्चे श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मन मत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। मन मत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। प्रश्न है बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? ये उम्मीद बाबा कहते हैं ना अपने सर पर हाथ अपने आप रखना। बाबा से उम्मीद नहीं रखनी है। उत्तर है कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बीमारी को ठीक करो। हमारी बीमारी हमने पैदा की है तो हमको ही खत्म करनी होगी ना। बाबा कैसे ठीक करेगा? कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते यह तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं। ये तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी। गाड़ी पुरानी होगी, थोड़ी तकलीफ तो करेगी ना। थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही। इसमें बाबा क्या करे? इसमें बाबा क्या करे? कोई मर गया, दिवाला निकल गया। कोई मर गया, दिवाला निकल गया तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते? बाबा कहते इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है। हाँ योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है। जितना हो सके योग बल से काम लो। जितना हो सके योग बल से काम लो। गीत है तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म मूल थोड़ी करते जाए। ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है। ऐसे नहीं कि ओम माना भगवान। भक्ति में तो ओम माना भगवान कहते। बाबा कहते ओम माना ओम अर्थात अहम। अहम अर्थात मैं कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा मेरे यह ऑर्गन्स
तो बाबा भी कहते हैं अहम आत्मा। शिव बाबा भी एक आत्मा है, लेकिन कैसी? परम आत्मा। तो अहम आत्मा, परंतु मैं परम आत्मा हूँ, माना परमात्मा। वह है परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा। तो कहते हैं मैं इस शरीर का मालिक नहीं। मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूँ, यह समझने की बात है। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ। सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। सतयुग बनेगा तो कलयुग का विनाश होगा। तो मैं करण करावनहार होने कारण मैं कराता हूँ। तो यह कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा। फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक। पहले कहा मैं करण करावनहार हूँ, फिर बोला मैं ब्रह्मांड का मालिक। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी जब बाप के साथ रहते, यहाँ है तो यहाँ के मालिक, जब बाबा के साथ रहते हैं तो ब्रह्मांड के मालिक। तो उनको स्वीट होम भी कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं, तो स्वीट होम भी कहते हैं। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, जो फिर देवता बनते हैं। तो वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो शिव बाबा एवर पूज्य है, तो आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है। बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता। तो 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख का नहीं। तो इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते। तो अब बाप कहते हैं मामी को याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब तक यह बात बुद्धि में नहीं आई है तब तक समझेंगे। दुनिया में होता है जब मनुष्य मरने को होता, बोला तो मर ही जाएंगे, तो उस समय उसको ज्ञान सुनाओ तो फटाफट सुन लेता है, लग तो जाना ही। ऐसे बाबू जब तक ये नहीं समझेंगे कि हमारा अंतिम जन्म है तब तक ज्ञान को समझेंगे। तो यह पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है, और यह देह तो खलास हो जानी है। कहावत भी है आप हुए मरे, हम मरे हमारे लिए दुनिया मरे। दुनिया कहती वो मर गए और वो कहता दुनिया मरे। तो यह पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। तो बच्चे पूछते हैं बाबा यह ज्ञान कब तक चलेगा? बोलो अभी कब तक चले? तक विनाश नहीं, जब तक घर ना पहुंचे तब तक चले। जैसे बाबा कहते हैं जब तक तैयार नहीं हो जाए, सतयुग में नहीं पहुंच जाने के लायक, सतयुग के लायक नहीं बन जाए, तब तक क्या होगा? संगम का समय चले। जब तक भविष्य दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। बन गए देवता, उनके समय है तो बाबा के समझ लो। जितना समय आपको तैयार होने में उतना समय सतयुग को तैयार होने। सतयुग में जाएगा कौन? बारात कब चलेगी? जब सजरी साधन सब तैयार हो जाएंगे तभी तो बारात चलेगी ना। अभी तैयार हो गए? हो गए? जो जितने जल्दी तैयार होगा उतनी जल्दी आपके सतयुग आएगा, उतनी जल्दी पढ़ाई पूरी। तो जब तक भविष्य दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे। और जब तक शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है, शरीर में है दुनिया में है, तब तक तो कुछ न कुछ होता रहता है। तो यह शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। बाबा का यह शरीर कितना प्रिय है।
तो भी खांसी आदि होती है तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं इसलिए तकलीफ हो गई। ब्रह्मा बाबा को बहुत खांसी, बाबा कहता है मेरी सखी है मेरे साथ ही जाएगा। बाबा के पुराने ऑर्गन्स हैं ना, तो इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहेंगे यह तुम्हारा ही हिसाब किताब है, इसलिए योग बल से क्या करना है हिसाब किताब। बाबा कहते हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेगी तो तुमको ही फायदा है, अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। बाबा की याद में कल्याण है, जितना हो सके योग बल से काम करो, बजाय प्रार्थना के अब कहते याद करो। योग बल से काम लोग आते हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारी कहते हैं और यह बात तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त, इससे लव पूरा ठहरता नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बाबा इतना प्रिय है, इतना अच्छा है, कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं, तो पलकें कोई यह आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है। बुद्धि रूपी बाप कहते हैं आंखें, बुद्धि रूपी पलकें। जैसे हम कहते हैं आंखों से नहीं देख रही, बुद्धि से दिखते। तो बुद्धि में याद रखना है कि यह ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। मोस्ट beloved निराकार बाप जिसकी ही महिमा है, पतित पावन ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उनको फिर सर्वव्यापी कहते थे। तो फिर हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए। अगर परमात्मा सब में है सभी क्या हो जाएगी, ज्ञान के सागर, सुख के सागर। परंतु नहीं, हर आत्मा को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है, तो यह है बहुत गुप्त बातें। पहले तो बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं तो सतयुग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है। जो नई दुनिया बाप रचते हैं, कैसे रचते हैं सो तो बच्चे जाते, कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। तो पतित सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़ेगा। तो गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं ब्रह्मा से, है ना, और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा जो भी कर्म होता था पहले खुद करके दिखाते, तो तन मन धन समर्पण का भी बाबा ने पहले खुद करके दिखाया। तब बाबा कहते हैं उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बाबा ऐसा करो नहीं कहते थे, बाबा करके दिखाते। तो बच्चों को कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो वहां तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं, क्योंकि वहां माया है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। वहां यहाँ माया है इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बने। तो माया के राज्य में जो कुछ करेंगे आप सब उल्टा ही करें। यहाँ क्या करते हैं, उल्टा ही करते, जैसा करोगे वैसा नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे। तो माया के राज्य में जो कुछ उल्टा करेंगे। तो अब बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वह लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के, अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। और यहाँ तो बाप बस एक बाप को याद करना, बाप के लिए यहाँ कुछ नहीं करना, कोई हठ योग नहीं करना, कोई एक्सरसाइज, ये तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। बाकी मुख्य जो है बाबा को
याद मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है। यह बुद्धि की यात्रा है, जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का गाना बाप के नजदीक है। तो शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना उसकी है रिक्स। तो चार्ट रखना है तो अंत मति सो गति पूछे, देह भी याद न पड़े ऐसी अवस्था चाहिए। इतना योग तो हो जाएंगे शरीर भी याद न पड़े, ऐसा होगा? बाबा कहते अंत में ऐसा होगा, पता ही नहीं पड़ेगा आप बैठे हैं क्या कर रहे हैं, बस लगेगा बस बाबा की याद में मगन। ऐसी अवस्था चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है। तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। नींद को जीतने, आज सबने नींद जीती ना, नींद को जीतने वाली बात। अभी वह अवस्था आई नहीं। चार्ट रखो कि हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर रहते चलते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते। खड़े हो जाना ना भूल जाए, भूल जाएगा, बाबा के पास आएगा ही नहीं, बाबा को याद ही नहीं करेगा। तो बाबा कहते कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते हैं। बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना। नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धन। तो बाप राजयोग से लाकर स्वर्ग का मालिक बनते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तो फिर यह ज्ञान शास्त्रों में कहां से आया? तो रामायण आदि तो पीछे बनाई है, तो सारी दुनिया ही लंका है। लंका के लिए चारों ओर पानी पानी है और बीच में सोने की दुनिया है। ऐसे बाबा के दुनिया के चारों ओर भी क्या है? समुद्र है ना, पानी पानी है। ये सारी दुनिया में क्या है? रावण का राज्य है, तो सारी दुनिया लंका हो। तो रावण का राज्य है ना, बंदर जैसे मनुष्य को पवित्र बनाकर, मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते। अभी तो अपने लिए समझते हैं हम ऐसे बनेंगे, सोचा था बाबा का बनेंगे, ये सब बुराइयां छोड़ देंगे। हम तो क्या समझते हैं हमको कोई मुश्किल सुधार सकता है। बाबा क्या कहते, बंदर जैसे मनुष्य सुधार कर बाबा ने क्या बनाया? मंदिर लायक। तो सदगति दाता बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, तो उनको सदगति करनी है अंत में। अब बाप कहते हैं बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे से सुनो। अभी तो बहुतों की सुनते हैं, अभी देख मेरे से सुनो। मैं कौन? कौन? बोलो तो सही। हमारा बाबा। बाबा कहते हैं मैं कौन? पहले यह निश्चय चाहिए कि मैं तुम्हारा वही बाप हूँ, कल्प कल्प वाला बाप। बाबा कहते वही सुप्रीम बाप। बाबा कहते मैं तुमको फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, और यह ज्ञान तो बाप समूह देते, फिर तो विनाश हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र में कराते, जो भी पढ़ रहे दुनिया वाले, फिर वही भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, और यह ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। बाद में जब खोजते हैं तो यही शास्त्र आके हाथ में। अगर बाबा वाले आ जाए तो आज सारी दुनिया से हो ही ना, अपने तो श्रेष्ठ हो जाएगा।
बाकी जो तुम अभी देखते हो फिर वही ज्ञान निकलेगा। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है और यह ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। बाद में जब पूछते हैं तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसलिए इनको अनादि कह देते हैं। तो द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं, तभी तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूँ। फिर वही रिपीटेशन होगी। अब कोई रिपीटेशन को मानते हैं, कोई क्या कहते हैं, कई लोग बोलते हैं अगर ऐसे ही रिपीटेशन होगा तो क्या फिर हमारे साथ ऐसा ही होगा। कहते रिपीटेशन तो है ही ना, ड्रामा में हम देखे, नाटक देखते हैं, इतने रामायण को इतने सालों से सुनते पढ़ते आए हैं, उसमें चेंज तो कर सकते थे कि नहीं। तो सीता ही क्यों चोरी हुई, कुछ दूसरा कर देते, लेकिन फिर क्या करते हैं, बहू वैसा ही बनाते हैं। ऐसे ही दुनिया का नाटक भी बाबा कहते हैं बहू वैसा ही बनाते हैं। पहले से हमको नहीं पता कि क्या होना है। हाँ, ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चक्र चलना है इतना पता है, लेकिन मेरे साथ आगे क्या होना है मुझे नहीं पता है। तब बाबा कहते कि कोई मानते हैं, कोई क्या कहते हैं, अनेक मतें हैं, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई जान नहीं सकते। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष, तो यह फिर से वही लड़ाई है, तो जरूर गीता का भगवान भी होगा। लड़ाई है तो लड़ाई से पहले क्या दिया, अर्जुन को ज्ञान दिया। कहते हैं ना, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, तो हम सब अर्जुन हैं तो हम लड़ना चाहते युद्ध हो जाए, खत्म हो जाए सब, क्या कहते हैं, अब ऐसे करते हैं। जब ऐसे करेंगे कि हाँ अभी पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया आए, तो बाबा के उसी दिन विनाश हो जाए। अभी जब सबके संकल्प एक हो जाए कि हाँ बाबा अब तो नई दुनिया आनी ही चाहिए, पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, वही दिन परिवर्तन। तो कहते हैं गीता का ज्ञान दिया, लड़ाई हुई तो उसी समय गीता का भगवान भी होगा। अगर श्री कृष्ण हो तो वह फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग में ही होता है, वही कृष्ण तो अब हो न सके। इनके दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती है। 16 कला से 14 कला बनना है, तो जन्म बाई जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा ना। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है, ऐसा मतलब कितने अपने को श्री कृष्ण कहलाने वाले बने, धीरे धीरे जेल में जाते रहे तो लोगों का बुद्धि का भी उनसे निकलता जाता। तो बाबा के ऐसे तो बहुत है ना मोर मुकुटधारी। कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। आने से परम धाम से बाबा के जैसे जन्म लेंगे तो कलाएं धीरे धीरे कमती होती जाती है। तो ये बहुत बुरी राज है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, चलते फिरते घूमते समय गाँव। बाबा को क्या, यही कमाई का समय। जिनके पास धन बहुत है वो तो समझते हैं हमारे लिए यही सो। तो बाबा कहते हैं बल ये स्वर्ग तुमको मुबारक हो। बाप तो गरीब निवाज है, बाबा ने और बोला था ना, तुमको यहाँ का स्वर्ग मुबारक हो, लेकिन मैं तो गरीबों का उद्धार करने आया, गरीबों को दान देना है। गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ, कोई बिरला साहूकार भी नहीं करता। तो यह बहुत समझने की बातें हैं। देह का भान भी छोड़ना है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, सृष्टि नई बन जाएगी और कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। तैयारी कौन करेगा? एडवांस वाले जाएंगे।
तो श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए, जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे। तो कृष्ण से ही सतयुग शुरू होता है। तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं और यह तो समझ की बात है कि कौन माँ बाप बनेंगे। आप कहते बाबा ने बताया कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने लायक हैं, तो सर्विस से भी तुम समझ सकते हो। लक से भी कोई गैलप कर आगे आ जाते हैं। अब किसी का लक है, भाग्य है, तो फटाफट गैलप। ऐसे हो रहा है। पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। तो रूप बसंत तुम बचे, बाप को भी बसंत कहा जाता है तो स्टार इतना बड़ा तो नहीं है। तो परम आत्मा माना परमात्मा। आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं, इतना है। अब कहते आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य कहाँ मुझे नहीं इसलिए बड़ा रूप दिखाया है। ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा भी बाबा कहते हैं व्यक्त से अव्यक्त बनता है। अभी तो अव्यक्त ब्रह्मा है और कोई चित्र है नहीं। तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शंकर का पाठ सूक्ष्म बदन तक। यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं है। और न पार्वती को अमर कथा सुनाते, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। बाबा कहते तो शिव बाबा की बात है। तो ये सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। यह शास्त्र फिर भी निकलेंगे, उनमें कुछ आटे में नमक जितना सच है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान, ये बिल्कुल रॉन्ग है। श्री कृष्ण देवता है और शिव भगवान, जो विदेहधारी है वो भगवान नहीं। तब बाबा कहते हैं श्री कृष्ण देवता है, भगवान कहना ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो देवताओं की महिमा अलग, ऊंचे से ऊंच है कि परम पिता परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं, उनकी महिमा अलग है। सब एक कैसे हो सकते? आत्मा भी, परमात्मा भी, देवात्माएं भी, महात्माएं भी, धर्मात्मा, सब एक कैसे हो सकते? सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता है। तो तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो। स्थूल हथियार आदि तो होना चाहिए। यह ज्ञान के बाण, ज्ञान कटारी की बात है। मेहनत है पवित्रता। अब देख, मेहनत है पवित्रता में। तो बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र वन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को ही मिलता है। बाकी में भी वर्षा किसको देते हैं? बच्चे को देते हैं ना, दूसरे के बच्चे को देते हैं, कभी भाई को देते हैं, चाचा मामा को देते हैं, हमेशा बच्चे को देते। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी बाबा वर्षा किसको देगा? बच्चों को। जो बच्चा बनेगा कभी भक्तों को देंगे, कभी शिष्य को देंगे, ऐसे कहा नहीं। अभी जब तक शिव बाबा के बच्चे ना बने तो वर्षा कैसे? तो वर्षा हमेशा बाबा कहते बच्चों को ही मिलता है। तो बाप आकर आशीर्वाद करते हैं। माया रावण को श्रापित करती है। वैसे मोस्ट वी लवेड बाप के साथ कितना प्यार है। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाबा आया है सबकी ज्योति जगाने। बाबा कहते बाबा आया है तो सबकी ज्योति जग जाती है, तो सब मीठे हो जाते हैं।
समझ में आ जाता है कि बाबा आया हमको ऐसा बनाने के लिए और ऐसा बनना है, तो हमको मीठा बनना है, तो सब मीठे बन जाते हैं। तो बाबा जैसा मीठा बनना है, गाते हैं ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान। लेकिन बाबा कितना निरअहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। अभी कितने घरों में है बाबा का कमरा? हाथ खड़ा करो। सोच सोच के खड़ा, 11-12 लोग, 12 ही है, कितने सबको होना चाहिए। बाबा कहते ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, एक कमरा मंदिर का बनाते हैं, तो हर घर में क्या होना चाहिए? तो तुम बच्चियां 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर, तो तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाए। बाबा कहते बाबा का कमरा बनाना, बाबा की सेवा करना, लेकिन फिर उसमें मत किसकी देना? बाबा। फिर वहां अपनी मत देने नहीं लग जाना, बोला मैं ही बाबा हूँ फिर मेरी बात मान, ऐसा भी नहीं करना। कई ऐसे भी हो जाते, बोला मैंने जैसा कहा वैसा ही करना है। बाबा कहता है फिर कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लग जाएगी। तो किसी को दुख मत दे, दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं, वैसे फॉलो फादर करना है। बाबा कहते वैसे फॉलो करना है। तख्त नसीब बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा के दिल तख्त पर बैठने का पुरुषार्थ करना है। और दिल तख्त पर बैठेंगे तो सत्युग का तख्त तो मिलेगा ही ना। पहले तो क्या चाहिए? दिल। जब यहाँ किसी के दिल पर नहीं चढ़ेंगे, आपके दिल वहां से दिल कौन बैठाएगा? यहाँ भी कौन बिठा देता है? उसको बिठाते हैं। तो सबके दिल पर बैठा हो, कितने वर्षों से बैठा ही रहेगा ना। तो बाबा कहते तख्त नसीब बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नाना के लिए मुख्य सार है बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना। बाप की जो वो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है। बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट है चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। चलते फिरते बाबा की याद में चलना ना, ऐसे ही बाबा के समय नहीं गंवाना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। देह भी याद न पड़े, देह भी याद न पड़े, इसका अभ्यास करना, इसका अभ्यास करना वरदान है। ड्रामा के
हर राज को जान, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी। बाबा कहते हैं जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वे कभी नाराज नहीं हो सकते। बल कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता है। इसलिए सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? तो अभी जो खुश भी हैं, राजी भी हैं, वही बाप के समीप और समान है। स्लोगन है, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है, वही सच्चा सच्चा सेंट है, अर्थात महात्मा है। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है, वही सच्चा सच्चा सेंट महात्मा। अच्छा, ओम शांति।